हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल एक इंस्ट्रूमेंट कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले 2 सालों से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूँ। साथ ही इस मिशन पर निकल पड़ा हूँ कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स हैं और टेक्नीशियंस हैं उनको मैं प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूँ। इसी सीरीज़ में मैं अभी तक अपने कई वीडियोस YouTube पर अपलोड कर चुका हूं और पिछले वीडियो में हमने जिन जिन टॉपिक्स को कवर किया है, जिन जिन चीज़ों को कवर किया है, वो है सबसे पहले बायोमेट्रिक कॉयल जो हम इसमें यूज़ करते हैं। फिर बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर काम कैसे करता है उसके बारे में हमने आपको बताया। फिर कंपोनेंट्स क्या रहते हैं बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर में, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर की कंस्ट्रक्शन कैसे रहती है उसके बारे में डिस्कस किया। और आज जो मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ वो है बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर के इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में। अभी हम कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स की बात करते हैं जो बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर में यूज़ होते हैं। सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो बायोमेटल कॉयल है। बायोमेटल कॉयल दो मेटल से जिनका डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन रहता है उनको एक हेलिकल कॉयल की फॉर्म में जॉइन करके बनाया जाता है, जिसे बायोमेटलिक स्ट्रिप भी कहते हैं। और जो रिजल्टेंट एक्सपेंशन है बायोमेटल की वो प्रोपोर्शनल रहती है टेम्परेचर के। डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करते हैं इन बायोमेटल स्ट्रिप्स को बनाने के लिए, जो डिपेंड करता है एक तो उनके मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड के ऊपर और दूसरा जो टेम्परेचर रेंज हमने कवर करनी है उसके बेसिस पे। जिनमें सबसे पहला है ब्रास और स्टील का, एक मेटल ब्रास और दूसरा मेटल स्टील। फिर दूसरा आ जाता है कॉपर और कॉन्स्टेंटन का, एक मेटल कॉपर और दूसरा कॉन्स्टेंटन। फिर तीसरा आ जाता है एल्युमिनियम का और स्टील का, एक मेटल एल्युमिनियम एक मेटल स्टील। चौथा आ जाता है निकिल और आयरन का, एक मेटल निकिल लेते हैं हम, दूसरा मेटल आयरन लेते हैं। फिर आ जाता है आपका ब्रॉन्ज और स्टील, जिसमें एक मेटल हमारा ब्रॉन्ज हो गया और दूसरा मेटल हमारा स्टील हो गया। बायोमेट्रिक स्ट्रिप्स में जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो हमारे मेटल रहते हैं वो हम ब्रास और स्टील का यूज़ करते हैं या फिर कॉपर और कॉन्स्टेंटन का यूज़ करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हमारा टेम्परेचर क्या है, हमारी टेम्परेचर की रेंज क्या है और हमें क्या टेम्परेचर मेज़र करना है। स्टेम बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर का दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कॉयल को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको हम कॉयल प्रोटेक्टर भी कह सकते हैं। ये जो स्टेम है ये प्रोटेक्ट करता है बायोमेटल स्ट्रिप को, बायोमेटल कॉयल को, कि वो डायरेक्टली प्रोसेस फ्लूइड के कांटेक्ट में ना आए। ये वो पॉकेट होती है जिसके अंदर हम बायोमेटल कॉयल को रखते हैं और उसका एक एंड हम इस स्टेम के साथ में फिक्स कर देते हैं। स्टेम जो है वो हीट को ट्रांसफ़र करता है कॉयल में और कॉयल के एक्सपेंशन के हिसाब से हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं। ये कुछ लोग इसको स्टेम भी बोलते हैं, कुछ इसको बल्ब भी बोल देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको हम डायल कहते हैं। ये डायल जो है हमारा ये वाइट कलर का रहता है, इसके ऊपर ब्लैक कलर से स्केल मार्किंग रहती है जो हमारी टेम्परेचर मार्किंग रहती है, डिपेंडिंग ऑन कि हमें किस रेंज का डायल थर्मामीटर चाहिए। जैसे अपने को अगर 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक का बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर चाहिए तो हम उसमें 0 से स्टार्ट करके और 100 तक उसकी मार्किंग दिखाएंगे। अगर हमें -30 से 100 तक चाहिए तो हम -30 से स्टार्ट करके 100 तक उसकी मार्किंग उसके ऊपर डायल के ऊपर करेंगे। जो ये मार्किंग रहती है इसको हम रेंज भी बोलते हैं। फिर आ जाता है स्केल एंगल। स्केल एंगल जो रहता है हमारा
वो नॉर्मली 270 डिग्री एंगल रहता है जो हमारा मार्किंग का रहता है। मार्किंग के लिए हम जितना पोर्शन यूज़ करते हैं वो पूरा 360 में से 270 डिग्री जो है वो हमारा स्केल एंगल नॉर्मली रहता है। फिर आते हैं हम पॉइंटर के ऊपर। पॉइंटर जो है वो एक निडल रहती है या एक आपका इंडिकेटर हम उसको कह सकते हैं, जो बायोमेटल कॉइल के दूसरे एंड पर रहता है और उसके एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्ट होने के हिसाब से बेस्ड ऑन टेम्परेचर जो हम उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो कॉइल की एक्सपेंशन के हिसाब से मूव करता है और डायल में जहाँ पर मार्किंग रहती है उस पर रुकता है और वो जान सकते हैं कि ये पॉइंटर इस पोजीशन पे रुका है तो ये टेम्परेचर हमारे सिस्टम का इतना है। क्योंकि बायोमेटल डायल थर्मामीटर में हम पॉइंटर को डायरेक्टली कॉइल के ऊपर फिक्स करते हैं तो हमें ये भी इंश्योर करना होता है कि जो पॉइंटर का वेट है वो इतना ज़्यादा ना हो कि हमारी कॉइल उसको पुश ही ना कर पाए। तो इनमें थोड़ा लाइट वेट के पॉइंटर्स हम यूज़ करते हैं और जो माइक्रोमीटर एडजस्टमेंट टाइप के पॉइंटर रहते हैं, लेकिन एल्युमिनियम के पॉइंटर इनका लाइट वेट रहता है वो इनमें हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। फिर जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा केस है। केस एक एनक्लोजर रहता है और उसका पर्पस इतना रहता है कि जो हमारा मेजरिंग मैकेनिज्म है बायोमेटल डायल थर्मामीटर में अगर हम बात करें तो जो बायोमेट्रिक कॉइल का जो दूसरा एंड है उसके ऊपर जो पॉइंटर लगा रखा है, जो डायल है, ये सब उसके अंदर फिट करने के बाद केस में हम एक बेजल भी यूज़ करते हैं जो जिसका बेसिक पर्पस रहता है कि जो हम विजिबिलिटी के लिए जो विंडो लगा रहे हैं, जो ग्लास लगा रहे हैं, उसको वो होल्ड कर सके प्रॉपरली और दूसरा डस्ट और वाटर उसके अंदर ना जा सके। नेक्स्ट है हमारा विंडो जो बेसिकली विजिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जब हमारा पॉइंटर होता है वो मूव करता है तो हमें ज़रूरत रहती है कि जब उसको पूरे केस को हमने एनक्लोज़र एक बना रखा है तो उसमें हम जो पॉइंटर की मूवमेंट है या जो डायल है, जो मार्किंग हमने कर रखी है, उसके ऊपर पॉइंटर कहाँ पे जाके रुक रहा है वो हम बिना उसको ओपन किए देख सकें। तो उसके लिए एक विंडो प्रोवाइड की जाती है। जो डिफरेंट टाइप की विंडोज़ हम यूज़ करते हैं, जैसे शटर प्रूफ ग्लास हो गया, कुछ लोग नॉर्मल ग्लास यूज़ करते हैं, कुछ लोग एक्रेलिक ग्लास यूज़ करते हैं। उसके ऊपर हमने जब प्रेशर गेजेस का अपना एक विंडोज़ के ऊपर वीडियो बनाया था तो उसमें हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप विंडोज़ के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारे उस वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट आ जाता है हमारा कनेक्शन का आ जाता है। कनेक्शन में हमारा जो मेन पर्पस है कनेक्शन का, वो जब ये बायोमेटल डायल थर्मामीटर हमें किसी भी पाइपलाइन पर या किसी भी वेसल में या किसी भी टैंक में इसको माउंट करना है तो उस वहाँ पर माउंट करने के लिए एक अरेंजमेंट दिया हुआ होता है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि एक सॉकेट प्रोवाइड किया होता है, उसमें कुछ थ्रेडिंग होती है। तो वो थ्रेडिंग के हिसाब से हमें ये कनेक्शन इसमें प्रोवाइड करना पड़ता है। तो पर्पस यही है कि उसको माउंट करने के लिए हम ये कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अभी बायोमेटल डायल थर्मामीटर में जो कनेक्शन है उसकी पोजीशन दूसरी चीज़ आ जाती है कि हम जो अगर टैंक वगैरह में माउंट कर रहे हैं बायोमेटल डायल थर्मामीटर को, तो वो हमारा अगर पीछे से उसका स्टेम निकलेगा तो हमारे लिए विजिबिलिटी आसान होगी, या हमारा जो वर्टिकल पाइप है उनमें अगर हमने ये गेज लगाने हैं तो हमारा जो पोजीशन है वो बैक से हमारा स्टेम निकलेगा तो हम इजीली देख सकते हैं। और जहाँ तक हमें अगर हॉरिजॉन्टल पाइप पे डायल थर्मामीटर माउंट करने हैं तो उसके लिए अगर बॉटम एंट्री होगी तो हमारे लिए जो डायल है उसको रीड करना इजी होगा। फिर आ जाती हैं डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी होती हैं इनकी थ्रेड्स की। मेनली अगर हम बात करें तो थ्रेड्स को या तो हम फिक्स टाइप के थ्रेड देते हैं कि हमारा बिल्कुल जो केस है उसके नीचे हम एक फिक्स थ्रेड दे देते हैं, जो भी आपको चाहिए, जिस भी टाइप का आपको थ्रेड चाहिए उस टाइप का हम थ्रेड आपको प्रोवाइड कर देते हैं। और दूसरा है
कि हम उसमें एडजस्टेबल टाइप के कनेक्टर देते हैं जो हम डिफरेंट पोजीशंस पे उसको सेट कर सकते हैं। तो अगर फिक्स टाइप के थ्रेड देते हैं तो हमारा जो माउंटिंग के लिए जो गेज है वो पर्टिकुलर उसी लेंथ के लिए सूटेबल रहेगा, लेकिन जो एडजस्टेबल टाइप के जो हम कनेक्शन देते हैं उसमें थोड़ा बहुत हम लेंथ को चेंज कर सकते हैं। बायोमेटल डायल थर्मामीटर में नॉर्मली थ्रेडेड टाइप के कनेक्शन दिए जाते हैं जिनमें एनपीटी टाइप का कनेक्शन है, बीएसपीटी टाइप का है, बीएसपी टाइप का है, या जिसे हम बीएसपीपी भी कहते हैं उस टाइप का है, या आर टाइप का है, या जी टाइप का है, या हम कई बार मीट्रिक थ्रेड भी देते हैं कि M20x1.5 का कनेक्शन है। जो भी कनेक्शन हमें चाहिए, जिस भी थ्रेड का जो भी टाइप है उस तरह का हम टाइप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। और दूसरा आ जाता है कि थ्रेड का साइज़ क्या है। थ्रेड के साइज़ भी 1/4 इंच में भी रहता है, 1/2 इंच में भी रहता है, 3/8 इंच में भी रहता है, कुछ लोग 3/4 इंच में भी लेते हैं। तो जो हमें कनेक्शन का साइज़ चाहिए वो भी प्रोवाइड किया जा सकता है, जो उसकी टाइप है थ्रेड की वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो एडजस्टेबल या फिक्स टाइप के थ्रेड चाहिए वो भी हम इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। वीडियो का टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होने की वजह से आज का जो वीडियो है ये हम यहीं पर ही विराम दे रहे हैं, और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ फिर मिलेंगे स्पेसिफिकेशन सिलेक्शंस के बारे में और उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये बायोमेटल डायल थर्मामीटर के ऊपर जो वीडियो मैंने रिलीज़ किया है ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप सोचते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है और वो इन्फॉर्मेशन आपके किसी साथी के लिए, किसी कलीग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो और भी आपके साथी हैं, जो और इंडस्ट्री में नए आने वाले इंजीनियर्स हैं, जो नए आने वाले टेक्नीशियंस हैं, वो इन वीडियोस को देख के अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकें। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमसे जुड़ सकते हैं। आप फेसबुक ग्रुप में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन पर, हमारे मोबाइल पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज के या फ़ोन करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे ईमेल आईडी पर हमें ईमेल भेजकर भी हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट पर जाकर हमारे प्रोडक्ट देख सकते हैं। आप उनके बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो हमें आप फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, या वेबसाइट पर ही हमारे एक कॉन्टेक्ट अस का एक फॉर्म है, उसको फिल करके आप अपनी क्वेरी भेज के हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के अपने अगले वीडियोस के साथ में आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए और इम्प्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद।